अध्याय 4 जीवन साथी को प्रेरित कैसे करें। जब मंगल ग्रह के पुरुषों ने दूरबीन से शुक्र ग्रह की महिलाओं को देखा तो उन्हें देखकर पुरुषों को आकाशयान बनाने की प्रेरणा मिली, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शुक्र ग्रह की महिलाओं को उनकी ज़रूरत थी। जब शुक्र ग्रह की महिलाओं ने मंगल ग्रह के शक्तिशाली पुरुषों को आकाशयान से आते देखा तो अचानक उन्हें लगा कि उनसे प्रेम किया जा रहा है। यह रहस्य आज भी हमारे दिलो दिमाग में रचा बसा है। पुरुषों को प्रेरणा तब मिलती है जब वे शक्तिशाली अनुभव करते हैं, जब उन्हें यह लगे कि किसी को उनकी ज़रूरत है। महिलाओं को तब प्रेरणा मिलती है और वे तब शक्ति संपन्न अनुभव करती है जब उन्हें यह महसूस हो कि उनसे प्रेम किया जा रहा है। जब किसी पुरुष को लगता है कि उसकी पत्नी को उसकी कोई ज़रूरत नहीं तो उसकी ऊर्जा घटने लगती है और वह दिनों दिन निष्क्रिय होता जाता है। जब किसी महिला को लगता है कि उसका पति उससे प्रेम नहीं कर रहा तो वह अपनी तरफ से प्रेम देते देते थक जाती है और नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो जाती है। परंतु जब पुरुष को लगता है कि उसकी पत्नी को उसकी ज़रूरत है, तब महिला को लगता है कि उसका पति उससे प्रेम कर रहा है, तो दोनों के संबंध सुखद हो जाते हैं। जब कोई पुरुष महिला से प्रेम करता है, आमतौर पर मंगल ग्रह के पुरुषों की फिलोसॉफी होती है जीत हार की फिलोसॉफी। मैं जीतना चाहता हूँ और अगर आप हार जाते हैं तो मुझे परवाह नहीं। जब तक मंगल ग्रह पर पुरुष अकेले थे तब तक यह फिलोसॉफी आदर्श थी, क्योंकि जब तक यह हर पुरुष अपना ध्यान रख रहा था तब तक चिंता की कोई बात नहीं थी। आज भी खेल जगत में हम इसी फिलोसॉफी को देखते हैं। उदाहरण के तौर पर टेनिस के खेल में मैं न सिर्फ जीतना चाहता हूँ बल्कि यह कोशिश भी करता हूँ कि मेरा दोस्त हार जाए, और इसलिए मैं ऐसे शॉट लगाता हूँ जिन्हें वह लौटा न सके। परंतु वयस्क संबंधों में यह जीत हार का दृष्टिकोण काफ़ी नुकसानदायक होता है। अगर अपने पार्टनर को हराकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करता हूँ तो इससे कुछ समय बाद हमारे रिश्तों में दुख, विद्वेष, संघर्ष और शिकायतें आ जाएंगी। सफल संबंध का रहस्य यह है कि दोनों ही पार्टनर जीते। भिन्नताओं में आकर्षण होता है। जब दोनों ग्रह के लोगों ने एक दूसरे को देखा तो आपसी भिन्नताओं के कारण उनमें एक दूसरे के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। पुरुष सख्त थे, महिलाएं कोमल थी। पुरुष एंगुलर थे, महिलाएं राउंड थी। पुरुष ठंडे थे, महिलाएं गर्म थी। जादुई और आदर्श तरीकों से उनकी भिन्नताएं उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़कर पूर्ण बना रही थी। महिलाओं ने बिना कहे ही मंगल ग्रह के पुरुषों को बता दिया था, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम आकर हमारे जीवन के खालीपन को भर दो, हम इकट्ठे सुखी रह सकते हैं। इस आमंत्रण से मंगलवासी प्रेरित हुए और उनमें शक्ति आ गई। कई महिलाएं सहज अनुभूति से जानती थी कि इस तरह का संदेश कैसे पहुंचाया जा सकता है। किसी भी रिश्ते की शुरुआत में महिला किसी पुरुष को आंख के हल्के इशारे से बता सकती है कि तुम मुझे सुखी बना सकते हो। इस तरह वह उस पुरुष को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह उसके करीब आए। इससे पुरुष के दिल से डर निकल जाता है और वह आगे बढ़ जाता है। दुर्भाग्य से एक बार रिश्ता जुड़ जाने पर और समस्या आने पर महिला को यह ध्यान नहीं रहता कि वह संदेश अब भी पुरुष के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए वह उस संदेश को भेजना बंद कर देती है। मंगल ग्रह के पुरुषों को प्रेम से प्रेरणा मिलती है। जब कोई पुरुष प्रेम करता है तो वह अपनी प्रेमिका की सेवा में जमीन आसमान एक कर देता है। जब उसका दिल प्रेम से भरा होता है तो उसमें इतना आत्मविश्वास आ जाता है कि वह बड़े से बड़ा काम कर सकता है। जब उसे अपनी क्षमता साबित करने का अवसर मिलता है तो वह अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है। जब कोई पुरुष प्रेम करता है तो वह दूसरे व्यक्ति का भी उतना ही ख्याल रखता है जितना कि अपना। ज़्यादातर पुरुष प्रेम के भूखे हैं, इसी कारण वे इतना नहीं दे पाते जितनी कि उनमें काबिलियत होती है। जब रिश्ते में दरार पड़ती है तो पति निराश हो जाता है और अपनी गुफा में चला जाता है। वह सामने वाले का ख्याल रखना छोड़ देता है और उसे समझ में नहीं आता कि वह निराश क्यों है। वह खुद से पूछता है कि इसमें परेशान होने की क्या बात है। वह नहीं जानता है कि उसने सामने वाले का ख्याल रखना इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि उसके हिसाब से सामने वाले को उसकी ज़रूरत नहीं। अगर उसे कोई ऐसी महिला मिल जाए जिसे उसकी ज़रूरत हो तो वह अपनी निराशा के जाल से बाहर निकलकर एक बार फिर प्रेरित हो सकता है। जब किसी पुरुष को यह लगता है कि उसकी वजह से किसी और के जीवन में कोई अंतर नहीं पड़ रहा तो वह उस रिश्ते पर ध्यान देना छोड़ देता है। जब तक उसे यह नहीं लगेगा कि किसी को उसकी ज़रूरत है तब तक उसे प्रेरणा नहीं मिलेगी। अगर महिला उसे यह जता दे कि उसे उसकी ज़रूरत है, वह उस पर विश्वास करती है और उसकी योग्यता का सम्मान करती है तो वह तत्काल प्रेरित हो जाता है। अगर
आदमी को यह लगने लगे कि किसी को उसकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर उसकी ज़िंदगी स्लो डेथ या धीमी मृत्यु बन जाती है। जब कोई महिला पुरुष से प्रेम करती है, शुक्र ग्रह की महिलाएं देते देते थक चुकी हैं, वे प्रेम की भूखी थी, वे चाहती थी कि कोई उनका ख्याल रखे। जब मंगल ग्रह के पुरुष आए तो उन्हें एक ऐसा हमसफ़र मिल गया जो उनका ख्याल रखता था, उनसे प्रेम करता था और उनके सुख दुख बांट सकता था। ज़्यादातर पुरुषों को तो यह एहसास ही नहीं होता कि महिलाओं को प्रेम की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। वे चाहती है कि कोई सच्चे दिल से उन्हें सहारा दे। जब महिलाओं को विश्वास होता है कि उन्हें भावनात्मक सहारा मिल रहा है तो वो खुश रहती हैं। जब कोई महिला विचलित, परेशान या निराश होती है तो उसे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वह है केवल एक हमदर्द की। उसे यह लगना चाहिए कि वह अकेली नहीं है, उसे यह लगना चाहिए कि उससे प्रेम किया जा रहा है, उसे चाहा जा रहा है। अगर पुरुष हमदर्दी जताए, उसकी भावनाओं को समझे और ध्यान से महिला की बात सहानुभूतिपूर्वक सुने तो महिला का दुख अपने आप कम हो जाता है। परंतु पुरुष यह बात समझते ही नहीं, क्योंकि वे परेशान होने पर अपनी गुफा में जाना पसंद करते हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि महिलाएं भी यही चाहती होंगी। इसलिए जब भी महिलाएं परेशान होती हैं, पुरुष उन्हें अकेला छोड़ देता है, और अगर पुरुष आसपास भी रहता है तो वह उसकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करके माहौल को और ख़राब कर देता है। वह यह नहीं समझ पाता कि महिलाओं को केवल करीब रहने, अंतरंगता और अपने दुख बांटने से ही आराम मिल जाता है। महिला सिर्फ यह चाहती है कि उसका पति मन लगाकर उसकी बात सुने। ध्यान देते देते कोई भी थक जाएगा। शुक्र ग्रह पर महिलाएं हार जीत की फिलोसॉफी के हिसाब से रहती थी। मैं हार नहीं मानती ताकि तुम जीत सको, मैं हार मानती हूँ ताकि तुम जीत सको। जब तक हर महिला दूसरे के लिए त्याग करती थी तब तक सब कुछ आदर्श था। सदियों तक महिलाएं दूसरों के लिए त्याग करती आई थी और हर चीज़ बांटती आई थी, क्योंकि वे इस फिलॉसफी में विश्वास करती थी। परंतु जब मंगल ग्रह के पुरुष आए तो महिलाएं भी जीत जीत गई फिलॉसफी के लिए तैयार थी। आज भी अधिकांश महिलाएं देते देते थक चुकी हैं। उन्हें कुछ समय अपने लिए चाहिए ताकि वे खुद की तरफ ध्यान दे सके। उन्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उन्हें भावनात्मक सहारा दे सके। उन्हें ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जिसे उन्हें हर पल सहारा देना पड़े। मंगल ग्रह के पुरुषों के आने पर उन्हें वह आदर्श व्यक्ति मिल गया। शुक्र ग्रह की महिलाओं ने सीखा कि किस तरह से लिया जाता है और मंगल ग्रह के पुरुषों ने सीखा कि किस तरह से दिया जाता है। आज भी हम देखते हैं कि जब महिलाएं कम उम्र की होती हैं तो उनमें त्याग करने की, अपनी कीमत पर दूसरों को खुश रखने की इच्छा होती है। जब पुरुषों की उम्र कम होती है तो वे बहुत स्वार्थी होते हैं और उन्हें दूसरों की ज़रूरत की परवाह नहीं होती। परंतु जब महिला परिपक्व हो जाती है तो उसे लगता है कि वह देती ही क्यों रहे, उसे सामने वाले से भी तो कुछ मिलना चाहिए। इसी तरह जब पुरुष परिपक्व होता है तो वह महसूस करता है कि दूसरों की ज़रूरतों पर ध्यान रखने में ही सच्चा सुख मिलता है। पाना सीखना, पाने के विचार से महिलाएं डर जाती हैं। उन्हें तिरस्कार और छोड़ जाने का डर होता है। वे अपने मन में सोचती है कि उन्हें जितना मिल रहा है वे उससे ज़्यादा की हकदार नहीं है, वे इससे ज़्यादा के योग्य नहीं है। यह बात उन्होंने अपने बचपन में ही सीख ली थी, जब वे अपनी भावनाओं, इच्छाओं और ज़रूरतों को दबाया करती थी। चूँकि महिला इस बात से डरती थी कि पुरुष उसे छोड़ देगा, इसलिए वह उसके सामने ज़्यादा मांगे नहीं रखती, परंतु मन ही मन वह चाहती ज़रूर है कि उसे सुखी रहने के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है। अगर वह अपनी बातों को खुलकर कहे तो समस्या सुलझ सकती है। उसे अपने पति से साफ कह देना चाहिए और अपनी सीमा बना लेनी चाहिए। जैसे अगर पति जोर से चिल्ला रहा हो या कटु शब्द बोल रहा हो तो पत्नी को साफ कह देना चाहिए, देखिए आप जिस तरह से बात कर रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या तो आप चिल्लाना बंद कर दे या फिर मैं दूसरे कमरे में चली जाऊंगी। अगर पति के किसी आग्रह को पत्नी नापसंद करती है तो उसे साफ कह देना चाहिए, नहीं, अभी मैं आराम करना चाहती हूँ, या आज मैं बहुत परेशान हूँ। अगर पति पत्नी की बातों को बीच में काट दे तो पत्नी को साफ कह देना चाहिए, अभी मेरी पूरी बात खत्म नहीं हुई है, प्लीज़ मेरी बात पूरी होने दे। पत्नी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वह ज़िंदगी भर देती ही आई है, त्याग ही करती आई है, तो उसका पति अपने आप की उसकी भावनात्मक ज़रूरतों का ख्याल रखेगा। शायद पति को यह पता ही नहीं हो कि पत्नी की भावनात्मक ज़रूरत क्या है। इसलिए बेहतर होगा कि महिलाएं देने के बजाय लेने की प्रवृत्ति पर ध्यान दें और देने की सीमा तय कर लें, यानी इस सीमा तक
तो त्याग ठीक है, पर इसके बाद साफ शब्दों में कह देना ही बेहतर है। इससे यह ज़्यादा फ़ायदा होगा कि पति समझ जाएगा कि पत्नी की भावनात्मक ज़रूरतें क्या हैं और वह आगे से अपनी पत्नी का ज़्यादा ध्यान रखेगा। जब भी एक पार्टनर अपने में कोई सकारात्मक परिवर्तन करता है तो दूसरे में भी बदलाव होता है। इसलिए अगर आप खुद को सुधार लेंगे तो आपकी पत्नी अपने आप सुधर जाएगी। पुरुष के लिए यह जानना ज़रूरी है कि गलतियाँ सबसे होती हैं और गलती होना कोई बुरी बात नहीं है। पुरुष महिला का हीरो बनना चाहता है और इसलिए वह चाहता है कि पत्नी की नज़रों में उसकी छवि आदर्श हो। जब उससे गलती होती है तो उसे लगता है कि वह छवि टूट गई है, इसलिए वह परेशान हो जाता है। जब महिला निराश होती है या दुखी होती है तो पुरुष को लगता है कि चूंकि वह असफल हो गया है, इसलिए महिला परेशान है। पुरुषों का सबसे बड़ा डर होता है असफलता, इसलिए जब महिला समस्या का रोना रोती है तो पुरुषों को यह पसंद नहीं आता, क्योंकि इससे वे खुद असफल समझने लगते हैं। एक युवती परेशान थी कि उसका प्रेमी उसके सामने शादी का प्रस्ताव नहीं रख रहा था। युवती को लग रहा था कि शायद वह उससे उतना प्रेम नहीं करता जितना वह उससे करती है। एक दिन युवती ने कहा कि वह उसके साथ हमेशा सुखी रहेगी, चाहे उन्हें गरीबी में रहना पड़े। अगले ही दिन उसके प्रेमी ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। उसे यही तो चाहिए था कि उसकी प्रेमिका उसे स्वीकार करे और माने कि वह उसके लिए आदर्श है। एक बार वह अपनी प्रेमिका की नज़रों में हीरो बन गया तो उसने शादी का प्रस्ताव रखने में